रोज हम हार्डकोर खबरों के बारे में बात करते हैं, पुलिस, भ्रष्टाचार, राजनीति, जाने क्या क्या। लेकिन आज इसको रहने देते हैं, कुछ और अच्छी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि जब पूरे देश के अंदर नंबर 1 कोई अगर है हमारे राजस्थान में, और वो भी फिर उदयपुर में, तो फिर उसके बारे में कुछ खोज खबर करके और उसका सही या गलत बता देना ठीक रहता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। आजकल खूबसूरत कौन दिखना नहीं चाहता? हर कोई, चाहे मर्द हो या औरत हो, कुंवारे हो या शादीशुदा। और अपना शरीर और स्वास्थ्य अच्छा अगर हो तो सबको अच्छा लगता है, और स्वस्थ और खूबसूरत हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा जो इन दिनों खान पान हो गया है, बदलते दौर की जो जीवनचर्या हुई है, उस वजह से खूबसूरती में भी कई बार दाग लग जाते हैं, जिसकी कई वजह हो सकती है। हम वजह पर नहीं जाते, हम उसके इलाज की बात करते हैं। खास करके स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतों का हर कोई सामना करता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन विशेषज्ञ या चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के हम चक्कर काटते हैं, उनके पास में जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज उन चिकित्सकों के पास ही होता है, जैसे कि कोई स्किन डिजीज वगैरह वगैरह। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ दूसरे की, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट की। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, बस कुछ जरा सा है। जैसे कि अगर मैं मीडिया में हूं और मैं अगर बात करूं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो पत्रकारिता, लेकिन दोनों अलग अलग है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया नए ज़माने की है, प्रिंट मीडिया सदियों से चली आ रही है। तो ये मैं वो गोदी मीडिया वाली बात नहीं कर रहा हूँ। खैर चलिए, तो हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, और कुछ कह भी रहे हैं और कुछ बता भी रहे हैं और कुछ पूछ भी रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे पहला अगर क्वालिटी सर्टिफाइड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे राजस्थान और वो भी उदयपुर में हो, तो फिर भैया बात तो बनती है कि ऐसा क्या है जो देश का पहला होने का गौरव हासिल हुआ। इसलिए इस कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी पर मैंने अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाया, और ज्ञान बढ़ा तो सोचा आपको भी बता दूं, क्योंकि आम समस्या है, ये आम लोगों की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इसको बड़े बड़े पैसे वालों का ही माना जाता था कि भैया ये काम तो वो ही करवा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे मुख्य बात है जो मैं बता रहा हूं कि ये वेरी जो रिच लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, जो अमेरिका, यूरोप, लंदन जाकर करवा सकते हैं, यहाँ इंडिया में कहाँ होगा? तो भैया इंडिया में ही होगा, राजस्थान में ही होगा, और उदयपुर में होगा, और बेहतरीन होगा। और इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। जैसे चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, चेहरे का शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, और किसी को अपनी जॉ लाइन थोड़ी अटपटी लगती है, उसको कैसे शेप में लाया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह कि जिसका अपन अक्सर ये सारी चीज़ें सुनते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हीरोइनों के लिए हम ये सुनते हैं कि उन्होंने विदेश में जाकर होंठ को कुछ अलग शेप करवा लिया, होंठ को शेप दे दिया, जैसे शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, जो होंठों को शेप देना, चेहरे का रंग कुछ ज़्यादा डार्क है उसको लाइट करना, और कुछ हद तक ठीक करना, आँखों के नीचे झाइयाँ हैं उनको ठीक करना, चेहरे पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनको, जैसे कि चेहरे पे जो एक्ने कॉर्स हो जाता है, खुरदुरा जिसको वो होता है, खुरदुरा सा चेहरा दिखता, उसको ठीक करना, तो वो सब कैसे होता है? तो ये सब होता है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में, यानी बिना दवाइयों के आधुनिक लेजर और वर्ल्ड क्लास तकनीक से सौंदर्य को निखारना। और वो निखारने के विशेषज्ञ कौन है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? तो सीधी सी बात है कि खूबसूरत दिखना भैया सिर्फ हाई फाई और मालदार धनी लोगों का ही हक नहीं है, आम लोगों का भी हक है। और अगर हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधा है, वो भी वर्ल्ड क्लास, देश में पहले नंबर का ये क्लिनिक है, जिसके बारे में अभी अपने बात करी थी कुछ दिनों पहले ही, अर्थ स्किन एंड फिटनेस। तो ये वर्ल्ड क्लास का अगर क्लिनिक मौजूद है तो फिर उसके बारे में जानने का सभी हक है, सभी को हक है। चलिए इनके एक्सपर्ट से भी बात कर लेते हैं। अर्थ एंड फिटनेस सेंटर के सीईओ और डायरेक्टर डॉक्टर अरविंदर सिंह से। इन्हीं के इस सेंटर को अभी हाल ही में स्किन एंड फिटनेस में भारत का सबसे पहला क्वालिटी एग्रीडेशन इंस्टीट्यूट प्रमाणित सेंटर माना गया था। तो
अपन अब स्टूडियो से चलते हैं और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के बारे में अपन उन्हीं से सीधे अपन बात करते हैं। तो चलिए मेरे साथ में। तो जो बातें मैंने आपको बताई उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अब ये स्पेशलिस्ट बताएंगे। डॉक्टर साहब, दरअसल हम रोज़ रूटीन की खबरों पर बात करते हैं, आज सोचा कि कुछ हट के बात की जाए। जी। तो डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग के अंदर। तो हम दरअसल यही जानना चाह रहे थे कि कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है। डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और किसी भी स्किन डिजीज़ के लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना होता है। लेकिन जैसे ही इसके आगे एक प्रीफिक्स लग गया कॉस्मेटिक, तभी हम डर्मेटोलॉजी वर्ड भूल जाते हैं, हम खाली कॉस्मेटिक की बात करते हैं। तो कॉस्मेटिक क्या होता है? हम चेहरे पे कुछ लगाते हैं, हम कुछ पाउडर लगा लेते हैं, हम कुछ क्रीम्स लगा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये कॉस्मेटिक है ना। अब उनके बहुत सारे नुकसान हैं कॉस्मेटिक वगैरह लगाने के, और वो टेम्परेरी है। तो एक नई फील्ड डेवलप हुई जिसमें हुआ कि ये जो सुंदर दिखने की कला है, जिसको कि कॉस्मेटिक कहते हैं, इसको मेडिकल साइंस से कैसे लिंक करा जाए ताकि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को ख़त्म करा जा सके और वो मेडिकल सुपरविजन में हो। तो एक नई ब्रांच डेवलप हुई जिसको कि क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी भी कहते हैं, और चूँकि ये स्किन से रिलेटेड है तो इसको कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी भी कहते हैं। तो एम्फेसिस इसके अंदर बीमारियों पे नहीं है, इस पर जो एम्फेसिस है वो है खूबसूरत दिखने पर। तो ये जो ब्रांच है, मतलब खूबसूरत दिखने पर या और ज़्यादा खूबसूरत दिखने पर, ये भी अपन कह सकते हैं। क्योंकि खूबसूरती की तो कोई सीमा है नहीं ना। वो पुराना गाना भी था ना कि वो चांद से कोई कंपेयर करता है अपने को और उससे कंपेयर करता है। तो डर्मेटोलॉजी का ही एक पार्ट है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, या उससे अलग है? अगर हम डर्मेटोलॉजी की बुक देखें, फिट्जपैट्रिक है डर्मेटोलॉजी की किताब है, IADVL की किताब है डर्मेटोलॉजी की, तो कुछ 4-5 हज़ार पेज की किताब में कुछ 300-400 पेज जो है डेडिकेटेड होते हैं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के ऊपर। तो करीब 5-10% वो वाला पार्ट भी उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी अगर हम देखें कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, तो ये स्पेशलाइज्ड है। इसमें 2 वॉल्यूम का किताब खाली आता है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी पर, सुंदर कैसे दिखे। तो ये सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं करते, डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं अगर उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हैं। और अदरवाइज़ ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बहुत सारी विधाओं के लोग इसको सीख सकते हैं अगर उनके पास में मेडिकल डिग्री है। कौन सी ऐसी समस्या है या क्या क्या करने के लिए कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में लोग जाएंगे? हाँ, इसमें बहुत सीधा सा सवाल है। हाँ जैसा कि मैंने कहा कि सुंदरता है ना। अब सुंदरता के बड़े सारे मायने हैं, है ना। और कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। तो कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है, इस बारे में मैं डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कहता है मुझे गोरा कर दो, और एक गाना आया था कि मेरा गोरा रंग ले ले, मुझे शाम रंग दे दे। तो खूबसूरती की कोई एक डिफिनीशन पे मैं नहीं जाना चाहता। जैसे हम अपने को खूबसूरत लगें या जैसा कोई हमें देखना चाहे, अगर कोई पत्नी है तो उसको पति की आंखों में देखती हो, या पति हो वो देखता हो कि लोग मुझे कैसा देखें, तो वो ही खूबसूरती है। और उस खूबसूरती को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ पार्ट तो हो जाता है जिसमें कि एक्चुअली डिजीज़ होती है, जैसे कि किसी को मिलाज्मा है ना, किसी को बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, एक्नेज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है स्पेशलाइजेशन स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाता है। ठीक है। लेकिन अब जैसे किसी को फेस पे ग्लो चाहिए, है ना, अब फेस पे ग्लो स्किन डिजीज़ थोड़ी है, उसको फेस को अच्छा दिखाना है, फेस को खूबसूरत दिखाना है। तो ये पार्ट हो गया कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का। अब अगर जैसे किसी की, जैसे मैंने बताया कि एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, अब वो पिंपल्स निशान छोड़ जाते हैं, स्कार्स छोड़ जाते हैं, तो अच्छा नहीं दिखता चेहरा। तो उसको खूबसूरत करने के लिए फिर हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। फिर स्किन के अंदर फाइन लाइंस आ जाती हैं, जैसे जैसे एज एडवांस होती है, थोड़े थोड़े दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन का पिगमेंटेशन चेंज होने लगता है ना। जैसे कि सन रेज से थोड़ा डैमेज हो गया तो आधा हिस्सा थोड़ा इस रंग का हो गया, आधा इस रंग का हो गया। ये वाला पार्ट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का है। किसी को अपने होंठ खूबसूरत दिखाने हैं, पतले होंठ हैं, उनको इन्हेंस करना है, वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का पार्ट हो गया। झुर्रियाँ हटानी है, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का पार्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ से भी खूबसूरती बिना स्किन डिजीज़ के, वो हुआ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, और जहाँ पर स्किन डिजीजेस वहाँ पर डर्मेटोलॉजी। अभी जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बताई कि होंठ
बड़े करते हैं, जैसे कि काफ़ी हीरोइनों के अक्सर पढ़ते रहते हैं, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे वो सुष्मिता सेन हो, लेकिन उनके बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये वो ही लोग कर सकते हैं, या फिर बड़े जो काफ़ी धनी व्यक्ति हैं वो लोग करवा सकते हैं। तो क्या ये सच है या आम लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है? हाँ, आम आदमी की डिफिनेशन जो भारत में है वो ये है कि सर बताओ साफ साफ कि पैसा कितना लगेगा। हाँ, बहुत सीधी सी बात मैं यही है, क्योंकि ज़्यादातर के साथ वो लंदन में जाके करवा के आ गया, वो वहाँ जाके करवा के आ गया, तो इसका मतलब अपने यहाँ पे तो है ही नहीं। लेकिन क्योंकि अभी ये सवाल ये इसलिए उठा कि भारत में पहला नंबर जब हमारे उदयपुर के अंदर आपका ही है, तो क्या ये आम लोगों के लिए या यहाँ पे भी सिर्फ? अख्तर भाई मुझे ध्यान है, मैंने आपसे पहले भी एक बार बात करी थी जब मैंने जिम डाला था जी। तो मैंने उदयपुर के अंदर नो कॉस्ट जिम डाला था। जी बिल्कुल, कि जिम बिल्कुल फ्री है ना, तो फिर सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार फ्री में जिम कैसे दे सकते हो, है ना। हमने करके दिखाया और अभी बहुत बढ़िया हमारा जिम चलता है और बिना किसी कॉस्ट के मैंने जिम दिया। अब इसी को हम आगे लेकर आते हैं कि क्या अफोर्डेबल ये है कि नहीं है, और क्यों अफोर्डेबल नहीं है, और अगर महंगा भी है तो क्यों है। क्योंकि ये बात इसे माफ कीजिए बीच में टोक रहा हूँ, ये बात इसलिए भी उठती है कि आपने जो समस्याएं बताई या जो खूबसूरत दिखने की चाह है वो किसी गिने चुने लोगों का नहीं है, वो सबका है, लेकिन वो इसीलिए पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार बहुत महंगा होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए ये बात आती है कि कितना महंगा होगा। हाँ, तो उसी श्रृंखला में मैं बता रहा था कि पहले तो हम समझे कि ये महंगा क्यों है ना, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज फील्ड है और इंडिया में इसकी ट्रेनिंग्स लगभग ना के बराबर अवेलेबल हैं। अब मैंने अपनी ट्रेनिंग्स के लिए कैनेडियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, उसमें भी अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। इंडो जर्मन बोर्ड पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ की फेलोशिप लिया और वहाँ से ट्रेनिंग लिया, उसके लिए फिर पैसे खर्च होते हैं। फिर मैंने स्वीडिश की फेस एस्थेटिक पे स्पेशलाइज करा, तो वो भी महंगा है, क्योंकि ये और इसमें क्या है, हाथ का हुनर बहुत है ना। इसमें ये इसको कहते हैं ना वो कैफियत, वो शफा जिसको कहते हैं, तो ये कम लोगों के पास हो पाया और ट्रेनिंग कम लोग अफोर्ड कर पाए, तो उसको एक प्रीमियम चार्ज कर दिया गया। और प्रीमियम जब चार्ज कर दिया गया तो चीज़ें बहुत महंगी दिखने लगी। अब बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर खूबसूरत दिखने के ही पैसे हैं, तो उन्होंने खुले दिल से पैसे उनको दे भी दिए, उन्होंने ले भी लिए। तो उन्होंने कहा जब इतने पैसे मिलते हैं तो कम में क्यों करना। तो चूँकि मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि इस उदयपुर शहर ने, इस राजस्थान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो कुछ हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि कुछ वापस दे समाज को। तो ये आज अगर एक चीज़ बॉम्बे में, दिल्ली में, मेट्रोज़ में अगर 1 लाख रुपए में हो रही है, तो मैं इस बात को बिल्कुल एश्योरेंस के साथ में कहता हूँ कि उसको हम 10,000, 15,000, 8,000 इस रेंज के अंदर हम कर पाएंगे। इतना कम पे हो पाएगा। अब जो पहला सवाल आएगा, आप पूछ भी नहीं रहे हो, मैं खुद ही कह देता हूँ कि साहब इतना कम है तो फिर आप कुछ ना कुछ मतलब क्वालिटी में घालमेल कर दोगे या ऐसा कैसे। मतलब ये आपने जितना भी बताया, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे समझ में आया, होंठ को ठीक करना, खूबसूरत करना है और काले से गोरा होना है, तो उसमें तो लाखों रुपए लगेंगे। बिल्कुल। अब आप लाखों की बात छोड़ो, आप तो हजारों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें जो है ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने इन पूरी ट्रेनिंग्स को लिया और इन ट्रेनिंग्स को इस तरह से समझा कि उसको इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे इसको अप्लाई करना है। मैंने मैनेजमेंट करा हुआ है, IIM से पास आउट हूँ, तो हमको वहाँ सिखाया जाता था कि कॉस्टिंग को कैसे एडजस्ट करना है विद क्वालिटी। तो मैनेजमेंट ट्रेन हूँ, तो डॉक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट ट्रेन भी हूँ, ऑक्सफोर्ड भी पढ़ा हुआ हूँ, तो उसका थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ में हम उसको कैसे डिलीवर कर सकें। और मैंने इस बात को ट्रेनिंग लिए हुए तो मुझे कुछ समय हो गया, लेकिन इंटरव्यू आज आपके साथ बैठा हूँ बात करने के लिए, तो ऐसा मैंने पहले इसको इतने पुरजोर इसलिए नहीं कहा था क्योंकि जैसे ही मैं कहता कि देखो मैं सस्ता कर दूंगा, मैं इकोनॉमिकल कर दूंगा, तो आप कहते कि साहब क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने कहा पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ द क्वालिटी सर्टिफिकेट ला के दिखाता हूँ। तो इंडिया का फर्स्ट क्वालिटी एक्रीडिटेड सेंटर बना हमारा अर्थ। तो अब आप क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क उठा नहीं सकते, और कैमरे के सामने जब मैं रेट बता रहा हूँ तो आप अब तो मैं मुकर नहीं सकता।
तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे जो 1 लाख रुपए का है तो वो 10,000 8,000 में करा जा सकता है, जो चीज़ 20,000 15,000 की वहाँ चार्ज है वो यहाँ पर 1500 हाँ, 1600 मतलब रुपये में सीधी करी सी जा बात सकती है कि जो हम सोच रहे थे कि ये हमारी रेंज के बाहर है, वो अब हम करवा सकते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है दरअसल, जो अक्सर देखने के अंदर आती है, समाज के अंदर देखने में आती है कि अगर काफ़ी माँ बाप इसलिए भी परेशान है अपनी बेटियों के लिए कि काश अगर मेरी बेटी में थोड़ा, हालांकि सबकी बेटियां अपनी खूबसूरत होती हैं, सबको खूबसूरत लगती हैं अपनी बेटियां, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये कुछ समाज के सच हैं जो हम नकार नहीं सकते, और वो पीछे इसलिए हट जाते हैं कि यार इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये एक दरअसल उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आप अब भारत की समस्या ही यही है कि जब हम लड़का देखने जाते हैं ना तो पहले पूछते हैं भाई वो कमाता कितना है, तो लड़का शादी के लिए कितना क्वालिफाइड है उसकी पहचान होती है कि वो कमाता कितना है। और जब लड़की देखने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि दिखती कैसी। बिल्कुल सही बात। तो मैं, ये दुर्भाग्य है कि हम जो है एक को करियर से और एक को सुंदरता से लिंक करते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता एक अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है और हम सबको हक है कि हम सुंदर दिख सकें। और अभी चूँकि मैंने बताया कि मैनेजमेंट है, तो जिन लोग हमारे पाठक जो ज़्यादा अवेयर हैं वो जाएं और गूगल टाइप करें और उसमें वर्ड डालें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू गुड लुकिंग, तो इन वर्ड से आपको हार्वर्ड की स्टडी मिलेगी कि अच्छे दिखने के कितने फ़ायदे आपको, और मेल्स के लिए भी हैं वो, है ना, कि जॉब में आपके प्रमोशन जल्दी कैसे होते हैं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन पहले कैसे होता है, बिजनेस डील आप कैसे जल्दी क्लोज कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रेजेंटेबल एंड गुड लुकिंग। सो ये सारी बातें भी उसके अंदर मिलेंगी। तो सुंदर दिखना हम सबका अधिकार है, हम सबको खूबसूरत दिखना चाहिए, और ये मैं आपको वचन देता हूँ कि एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मैं आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ में सुंदर दिखने में आपकी मदद करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मेहमान भी कहे जा सकते हैं, और हमने कहा था कि हम आपको इस पूरे मामले में स्पेशलिस्ट से बात कराएंगे। तो डॉक्टर अरविंदर सिंह जी थे और इन्होंने आपको जो भी बात है वो बिल्कुल साफ साफ बता दी। तो जो हमने शुरू में बात की थी कि ये स्पेशल लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी है, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आया इसको फिर से रिवाइंड करो, फिर से देख जाओ, फिर से देखो। धन्यवाद।